एवरीवन, वेलकम इन दिस क्लास। इस क्लास में हम एचसीएफ का प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे। प्रैक्टिकल में हम इलस्ट्रेशन 13 को स्टडी करेंगे। 13 इलस्ट्रेशन में कहा गया है कि मिस्टर गोपाल मोहन किसी एचसीएफ फैमिली के कर्ता है, जिसमें 3 को पार्टनर हैं, अमित, अमन और अनमोल। यहाँ पर 31 मार्च 2019 का जो ईयर है उसकी इनकम दी गई है। पहली जो इनकम है वो अमन एक गवर्नमेंट सर्विस में काम करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये एचसीएफ की इनकम होगी। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि अमन यहाँ पर जो है एचसीएफ के फंड से किसी तरीके का पैसा नहीं लगा रहा, अपने व्यक्तिगत श्रम से पैसा कमा रहा है, पर्सनल सर्विस दे करके पैसा कमा रहा है। तो ये एचसीएफ की इनकम ना होकर के अमन की इंडिविजुअल इनकम होगी, तो इसे एचसीएफ की इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। सेकंड जो इनकम है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाया हुआ है और ये ग्रोस अमाउंट दी हुई है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमेशा ग्रोस अमाउंट को ही हम इनकम में शामिल करते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो है मिला है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके नाम पे है, को पार्टनर्स के नाम पे है, और जिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एचसीएफ के फंड से खरीदा है। तो यहाँ पर बात ध्यान देने योग्य है कि जो सिक्योरिटी हो किसके फंड से खरीदी है, एचसीएफ के फंड से, तो ये इनकम एचसीएफ की इनकम होगी। इज दैट क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इन द नेम ऑफ अमन। अमन के नाम पे कोई सिक्योरिटी है, उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो सिक्योरिटी है अमन ने अपनी सैलरी से परचेज की है। तो क्या ये एचसीएफ की इनकम होगी? नहीं, क्योंकि एचसीएफ का कोई पैसा नहीं लगा, अमन ने अपने नाम से और अपनी सैलरी से इसको परचेज किया है, तो इसको भी एचसीएफ फैमिली की जो है एचसीएफ की इनकम नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद जो थर्ड है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी 2 तरह का रेंट मिल रहा है। पहला रेंट एंसेस्ट्रल हाउस, जो पूर्वजों का घर है, उससे मिल रहा है। अब जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो इट इज एचसीएफ प्रॉपर्टी, एंड ये जो इनकम है ये भी एचसीएफ की इनकम होगी। सेकंड जो रेंट मिल रहा है वो घर है कोई, और वो अमित के नाम से खरीदा हुआ है, और उस घर को परचेज किया है एचसीएफ के फंड से। और जब एचसीएफ के फंड से परचेज किया है तो इट इज आल्सो द इनकम ऑफ एचसीएफ। नेक्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से एचसीएफ को क्या क्या इनकम हो रही है। यहाँ अमित एओपी में आधा हिस्सेदारी रखता है, कोई एओपी है उसमें आधा हिस्सेदार है, और वो एज ए फैमिली रिप्रेजेंटेटिव उस एओपी का मेंबर बना हुआ है। तो यहाँ जो है एओपी खुद जो है टैक्स पे करेगी, तो यहाँ मिलने वाला हिस्सा इन द हैंड ऑफ अमित क्या होगा, जो है नो टैक्सेबल होगा, तो एचसीएफ की फैमिली इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि एओपी यहाँ पर उस पर टैक्स दे चुकी है, तो 2 बार टैक्सेशन नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इनकम फ्रॉम फैमिली बिजनेस। कोई फैमिली बिजनेस है उससे इनकम हो रही है, इट इज एचसीएफ इनकम एंड इट इज आल्सो इंक्लूड इन द इनकम ऑफ एचसीएफ। इसके नेक्स्ट जो है इनकम ऑफ अनमोल। अनमोल की कोई इनकम है जिसका प्रोफेशन है सीए है वो, तो सीए से जो उसे इनकम होती है। अब यहाँ पर ये अमोल की जो है पर्सनल इनकम है, ये एचसीएफ की इनकम नहीं है। नेक्स्ट है डिविडेंड हेड। डिविडेंड सारे ग्रोस हैं। डिविडेंड ऑन शेयर एक फॉरेन कंपनी है जिसमें अमित की वाइफ के नाम से जो है शेयर परचेज किए हुए हैं, उन पर डिविडेंड मिलता है, और जो शेयर परचेज किए हैं वो अमित की वाइफ के स्त्री धन से किए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था कि स्त्री धन
इससे अगर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज हुई है तो ये एचयूएफ की प्रॉपर्टी ना होकर के उस पर्टिकुलर पर्सन, उस वाइफ के, उस लेडी की प्रॉपर्टी होगी जिसके स्त्री धन से इसे परचेज किया गया है, तो ये भी एचयूएफ की इनकम में शामिल नहीं होगी। डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी परचेज इन द नेम ऑफ अमोल विद फैमिली फंड। फैमिली फंड से अमोल ने कुछ शेयर परचेज किए थे और वो कंपनी इंडियन कंपनी है, उससे डिविडेंड मिल रहा है। सो स्टूडेंट्स, इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड जो है इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर एग्जम्प्ट होता है, तो इसको भी आपको शामिल नहीं करना है। यहाँ पे फैमिली ने 19,000 पे किया बाय चेक और ये 19,000 किसके दिए हैं? एक मेडिकल करवा रखा है, मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है और वो मेडिकल इंश्योरेंस सभी को पार्टनर के लिए है जिसमें कर्ता भी शामिल है, मतलब गोपाल मोहन जो है वो भी इसमें शामिल है और ये एक अप्रूव्ड स्कीम के तहत लिया गया है। उसकी प्रीमियम भरी है 19,000 की और बाय चेक यहाँ फैमिली ने पीपीएफ स्कीम ली है जिसमें 80,000 रुपए जमा करवाए हैं। सो इस क्वेश्चन में कंप्यूटेशन करनी है एचयूएफ की टोटल इनकम। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ एचयूएफ। कौन सा एचयूएफ? मिस्टर गोपाल मोहन का एचयूएफ। एंड कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, कितना टैक्स पे किया जाएगा गोपाल मोहन के द्वारा, वो भी आपको कंप्यूट करना है असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए। सो स्टूडेंट्स, इसमें दोनों ही जो है बातें आ गई कि आपको टोटल इनकम कैसे हम कंप्यूट करेंगे। हमने देख लिया क्वेश्चन में कौन सी इनकम फैमिली की इनकम है, कौन सी इनकम फैमिली की इनकम नहीं है, और टैक्स लायबिलिटी का भी कंप्यूटेशन हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दो चीज निकालनी है। पहला, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एचयूएफ। तो स्टूडेंट, जो चीज क्वेश्चन में पूछी हो उसी को क्या बना लेना है, आपको हेडिंग बना लेना है। इसके नीचे ये जरूर लिखना है कि किस असेसमेंट ईयर के लिए है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। यहाँ सबसे पहले हमारे जो इंडिविजुअल में इनकम के हेड हैं सैलरी, उसी सीक्वेंस में आपको चलना है। यहाँ एचयूएफ में सैलरी का कोई हेड नहीं होगा, आपको एचपी से स्टार्ट करना है। उसके बाद जो है बिजनेस हेड, कैपिटल गेन अगर कोई है तो वो, इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस तरीके से जो पांचों हेड है इनकम के, उनको लेकर के आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है उसी पैटर्न में जैसे हम इंडिविजुअल के केस में करते थे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है इनकम फ्रॉम एचपी होगा, हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ एंसेस्ट्रल हाउस से रेंट मिल रहा है 2,30,000। सेकंड जो है हाउस, अमित का हाउस है लेकिन उसने एचयूएफ के फंड से खरीदा है तो उसकी इनकम है 2,70,000। टोटल एनुअल वैल्यू होगी 5 लाख। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है 30% की और वो एनुअल वैल्यू का 30% होता है, तो यहाँ हम इसमें 30% डिडक्शन दे देंगे और ये जो इनकम आई ये आई 3,50,000। इसके बाद जो नेक्स्ट हेड है बिजनेस इनकम, शेयर इन एओपी। एओपी में जो हिस्सेदारी है, लेकिन एओपी खुद टैक्स भरेगी मैक्सिमम रेट से, तो यहाँ पर किसी तरीके का टैक्स नहीं देगा एचयूएफ। इसके बाद अगला जो है फैमिली बिजनेस की इनकम है 3,40,000, ये इसमें लिख दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाया है, इट इज टैक्सेबल, टोटल इनकम में इंक्लूड होगा। डिविडेंड इंडियन कंपनी से, जैसा कि मैंने बताया कि एग्जम्प्ट होता है, तो इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। अब हमारे पास ग्रोस टोटल इनकम आ चुकी है। ग्रोस टोटल इनकम आने के बाद इसमें से हमें डिडक्शन देनी है 80C से 80U की, जितनी भी एलिजिबल डिडक्शन है उनको हम डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम ग्रोस टोटल इनकम को ले लेंगे
जो कि है, ऊपर रुपीज आपको जरूर लिखना है कि अमाउंट किस में है। ₹8,40,000 जो यहाँ आई है, इसको हम यहाँ लिख देंगे। इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन। अब जो पहली डिडक्शन है वो डिडक्शन है 80C की, डिपॉजिटेड इन पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा करवाया है। तो ये अमाउंट जो लेस करने की अमाउंट है वो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ, 80,000 रुपए जो है यहाँ लेस हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो है डिडक्शन है वो 80D की है, अप्रूव्ड स्कीम है कोई मेडिकल की, इंश्योरेंस की, उसमें जो है प्रीमियम भरी है 19,000 की। अभी पीपीएफ 80C, यहाँ हम डिडक्शन को भी मेंशन कर देंगे, 80C की डिडक्शन है ये 80C, और यहाँ 80C की डिडक्शन अप टू 150 लाख रुपीज तक दी जा सकती है, मतलब 1.5 लाख रुपए तक की 80C की डिडक्शन हो सकती है। दूसरी डिडक्शन जो है पेड मेडिकल प्रीमियम 19,000 का, उसको भी लेस कर देना है। ये 80D के तहत आती है, और इस डिडक्शन में भी अप टू 25,000 तक ये डिडक्शन दी जा सकती है। तो यहाँ पर जो हम ग्रॉस टोटल इनकम में से जब 80C और 80C से U तक की जो भी एलिजिबल डिडक्शन है घटा देते हैं, तो हमारे पास यहाँ टोटल इनकम आ जाती है। और यही हम निकाल रहे थे कि HCF की टोटल इनकम क्या होगी जिस पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर जब हम इसे लेस करेंगे तो ये 8,40,000 रुपीज में, और इसमें से लेस हो जाएगा 99,000, और यहाँ जो है अमाउंट आ जाएगी 1, और ये 7,41,000 रुपीज। अब इस पे हमें कंप्यूटेशन करनी है टैक्स की इस टोटल इनकम पर। तो यहाँ पर हम हेडिंग चेंज करेंगे। टोटल इनकम हम निकाल चुके हैं 7,41,000। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ HCF किस असेसमेंट ईयर के लिए, फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। यहाँ पर जो टोटल इनकम है वो है 7,41,000। अब यहाँ कंप्यूट करेंगे हम टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले स्लैब क्या है, टैक्स ऑन 250, 2.5 लाख की इनकम तक टैक्स जो है नील, कोई टैक्सेशन नहीं है। नेक्स्ट 250 लाख पर एट द रेट ऑफ 5% जो कि बनेगा 12,500। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 7,41,000 में से 5 लाख घटाएंगे तो 2,41,000 रिमेनिंग है, जिसपे 20% की रेट से टैक्स कंप्यूट करना है। और यहाँ पर जब कंप्यूटेशन होगी तो ये आएगा 48,200।
ठीक है, ऐड कर दीजिए। अब इस पे कोई सरचार्ज, क्योंकि इनकम जो है वो 50 लाख से नीचे है, किसी तरीके का कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। इस पे आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे। जिसकी रेट 4% है। और किसका 4%? इसका 4%। अब जब हम इसका 4% निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगी 2428, और जो टोटल टैक्स है वो हो जाएगा 63,128 रुपए। लेकिन हमें पता है कि जो टैक्सेशन होता है उसको राउंड ऑफ किया जाता है, तो यहाँ इसको राउंड ऑफ करके 63,130 रुपीज कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने ये न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन किया, किस तरीके से एचयूएफ की टोटल इनकम जो है कैलकुलेट की जाएगी और किस तरीके से उस पर कंप्यूटेशन करनी है। आई होप यू गॉट इट। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए